हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होनी चाहिए। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? द सेट। ओके, वहाँ सेट्स में क्या पढ़े थे? सेट क्या होता है, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में क्या पढ़े थे हम लोग? टैबुलर फॉर्म पढ़े थे, प्रॉपर्टी फॉर्म पढ़े थे। प्रॉपर्टी फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, इक्वालिटी ऑफ सेट्स पढ़े थे, उसके बाद सबसेट पढ़े थे, और हम लोग को क्या पढ़ना था? यूनिवर्सल सेट, जो कि आज हम लोग यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सेट हैं वह एक फिक्स्ड सेट के क्या है? सबसेट है। उसी फिक्स्ड सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। नाम ही देखो, ये यूनिवर्स है, इसी के अंदर सब है। समझ में आ रहा है? ये यूनिवर्स है। इन दिस यूनिवर्स देयर आर सो मेनी गैलेक्सी। उस गैलेक्सी में देयर आर सो मेनी व्हाट? सोलर सिस्टम है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। समझ में आ रहा है? इस यूनिवर्स में इसी तरह से देयर आर इनफाइनाइट मेनी गैलेक्सीज आर देयर इन दिस यूनिवर्स। तो ठीक उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट क्या है? जितने भी सेट हैं, ओके, सब सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। फॉर एग्जांपल, होल नंबर हो, ओके, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नेचुरल नंबर, एंड इंटीजर, रैशनल नंबर जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरैशनल नंबर। ओके, गॉट इट? ये सब क्या हैं? सबसेट हैं। किसके? किसके? यूनिवर्सल के, जिसको हम लोग यू से यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, क्योंकि ये सब चीज यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल, दिस इज सबसेट ऑफ व्हाट? मान लो कि रियल नंबर के सेट सबसेट है। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? रियल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ईच एंड एवरी नंबर। सब नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर क्या हो गया? सबसेट हो गया है रियल नंबर का, और रियल नंबर को एज अ यूनिवर्सल लिया जा रहा है। समझ में आ गया? ओके, तो जितने भी सेट्स हैं वो सबसेट होते हैं किसके? यूनिवर्सल सेट के। इन एन एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी, कोई एक एप्लीकेशन है, इन एनी एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी, कोई भी एप्लीकेशन हो सेट थियरी के अंदर, उसमें जितने भी सेट्स हैं वो सबसेट होते हैं किसके? एक फिक्स्ड सेट के। उस फिक्स्ड सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। समझ में आ? नहीं समझ में? नहीं समझ में तो पूछो। ओके, तो देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसेट होता है रियल नंबर का। होल नंबर क्या होता है? सबसेट होता है रियल नंबर का। इंटीजर्स क्या होता है? सबसेट होता है रियल नंबर का। रैशनल नंबर क्या होता है? सबसेट होता है रियल नंबर का। इरैशनल नंबर क्या होता है? सबसेट होता है रियल नंबर का। ओके, एंड ये जो रियल नंबर है वी आर टेकिंग एज अ लाइक यूनिवर्सल सेट। सो ये सब जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। समझ में आ? नहीं समझ में आ गया? ओके, इन एनी एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी, ऑल द सेट इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? अ फिक्स्ड सेट। उस फिक्स्ड सेट को ही हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और यूनिवर्सल सेट में सब आ जाते हैं। ओके, किसी एनी एप्लीकेशन, जो सेट थियरी का कोई भी एप्लीकेशन, ओके, उसके अंदर सब आ जाते हैं। लाइक नंबर ले रहे हैं तो ये सब आ जाएंगे। ओके, लाइक इफ यू आर टेकिंग इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 है। उसमें लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? कॉन्सोनेंट और वॉवेल, वो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आ जाते हैं। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? 100%? चलो, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पावर सेट, नल सेट, पावर सेट, जो भी हो। ओके, नेक्स्ट, नल सेट। अच्छे से समझ लोगे तो फिर, अगर सेट समझ में आ गया, देन रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया। अगर रिलेशन समझ में आ गया तो फंक्शन समझ में आ जाएगा। अगर फंक्शन समझ में आ गया तो पूरे के पूरे मार्क्स आप स्कोर कर लोगे 11th एंड 12th में, 11th और 12th दोनों में। समझ में आ गया? तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करना, अच्छे से करना। नल सेट क्या है? कोई सेट है, कोई सेट, अगर उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको नल सेट बोलते हैं। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट और वाइड सेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, खाली सेट है, और वाइड सेट। ओके, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई सेट है, अगर उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइक एम्प्टी सेट। इसको यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, ओके, और यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस।
ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, इसी को बोलते हैं क्या, एम्प्टी सेट, वाइड सेट और नल सेट। इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, करली ब्रेस, ओनली करली ब्रेसेस और 5, अंडरस्टूड और नॉट। इसी को क्या बोलते हैं, नल नल सेट। कोई सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है, कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है, उसको नल सेट बोलते हैं। अगर सेट ऑफ इवन नंबर्स गिवन, अगर आप उसमें इंग्लिश अल्फाबेट खोज रहे हो तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो नल सेट हो जाएगा। अंडरस्टूड, पक्का, तो इसको समझ लो आप लोग। नेक्स्ट क्या, कौन सा पॉइंट है, पावर सेट। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, पावर सेट। आराम से समझना, सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट, अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज लाइक कोई सेट, पहले समझ लो, कोई एक सेट दिया हुआ है, ओके, कोई एक सेट दिया हुआ ए, अगर उसमें सम एलिमेंट्स है ए बी सी, ओके, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। ये गिवन सेट है, इसका पहले सबसेट फाइंड करो, इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट होगा पहली बात 5, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, 5 मींस एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, 5 हो गया। देन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट्स आर द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे ए है, वो क्या है, सबसेट है किसका, सेट ए का। क्यों, क्योंकि ए जो है, ए क्या है, ए जो है इज अ एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग टू द सेट ए, इसलिए क्या हो गया, ए खुद क्या हो गया, सबसेट हो गया। ए जो है वह सेट ए में प्रेजेंट है, ए जो है वो सेट ए में प्रेजेंट है, तो इसलिए ए क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, सेट सेट ए का। समझ में आ गया, तो ओके, करली ब्रेसेस सेट ए। नेक्स्ट, बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट ए, करली ब्रेसेस, सी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए, ओके। नाउ नेक्स्ट, ए कॉमा बी, नेक्स्ट बी कॉमा सी, then C comma A, and then last A comma B comma C. Every set is the subset of itself. Why? Because if see here, set A is given, in that A B C element is given, so A B C is present in A or not? So means every set is a subset of what? Itself. हर सेट जो है अपना खुद सबसेट होता है, इस ओके। एंड एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, और हर सेट जो है अपने अपने का क्या है, सबसेट है। समझ में आ गया। एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं सेट के अंदर, वो भी क्या है, सबसेट है उस सेट का। देखो ए जो है सबसेट है ए का, सबसेट कैसे लिखेंगे, ऐसे, ओके। बी जो है सबसेट है ए का, लाइक दिस। सी इज अ सबसेट ऑफ ए, A comma B is a subset of A, B comma C is a subset of A, C comma A is a subset of A comma B comma C means set itself is a subset of a set A. How many elements are there? 1, 2. How many subsets are there? Sorry. How many subsets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subsets are present. How many elements are there? 2. So total number of power set, total number of elements कितने हो जाएंगे power set के अंदर? 2 to the power 3। अगर जितने एलिमेंट होंगे सेट के अंदर, ओके, उसका 2 का पावर कर दो, ओके, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट के अंदर। समझ में आ गया, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट के अंदर। कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, 3, तो 2 टू द पावर 3। अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है इसके अंदर तो 2 टू द पावर n। अगर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मतलब 16। अगर 3 नंबर लाइक 2 एलिमेंट्स होता तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4। समझ में आ गया। अगर 5 होता तो 2 टू द पावर 5 एलिमेंट्स हो जाता, मीन 32 हो जाता। समझ में आ रहा है, ओके। सो अगर जितने एलिमेंट सेट के अंदर दिए हुए हैं, अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी एलिमेंट वी विल गेट इन द सबसेट पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट ए, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कर दो। समझ में आ गया, सॉरी। अगर n एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर,
तो 2 to the power n number of element will be present in the power set of a given set. Understood? पक्का? Is there any problem? No problem? तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कौन सा था? वेन डायग्राम. ओके, नेक्स्ट क्या था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. समझ में आ गया पावर सेट? पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले देख लो सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अगर पूछा जाता है कि कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट का, तो पहले गिवन सेट में कितने एलिमेंट है वो काउंट कर लो. कितने एलिमेंट है यहाँ पर? 3 है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट के अंदर होंगे कितने होंगे? 2 to the power 3 होगा. अगर 4 होता है तो 2 to the power 4. अगर 5 एलिमेंट होता है तो 2 to the power 5. अगर 10 होता तो 2 to the power 10. समझ में आ गया? और ऐसे मीन्स एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अपने का खुद का सबसेट होता है हर सेट. समझ में आ गया? पक्का? अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछिए आप लोग. ओके, लिख कमेंट बॉक्स में करिए, मैं बताऊंगा अच्छे से. अभी 11th स्टैंडर्ड है, क्यों कि आप पहला क्लास है, आप लोगों का पहला क्लास है, क्योंकि जस्ट आपने अपनी 10th बोर्ड एग्जाम फिनिश किया है. तो अब स्टिल यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट. उससे पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया है. थोड़ा समझेंगे, थोड़ा जानेंगे. अगर इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द IIT JEE तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा. IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, और इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द CUET Common University Entrance Test, like if you want to get admission in the prestigious university like Delhi University या BHU or JNU, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा. You have to do hard work. Okay, so later on I'll start the classes for the NDA, CUET. Okay, tomorrow I'll take a classes for 12th standard. Next क्या था? Venn diagram. वेन डायग्राम. इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, डिटेल में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो कि वेन डायग्राम में यूज होने वाला है. थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं जो कि वेन डायग्राम में यूज होने वाला है. फर्स्ट कौन कौन सा समझना है हम लोग को? यूनियन ऑफ टू सेट्स. ओके, यूनियन ऑफ टू सेट्स. intersection of two sets. complement and difference. थोड़ा बेसिक्स इसका समझ लेते हैं, देन हम लोगों को वेन डायग्राम समझने में बहुत मजा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा. अब यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, टू सेट्स आर गिवन ए एंड बी. अगर दो सेट्स दिया हुआ है, अच्छा पहले अच्छे से कर लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स. अज्यूम करो अगर दो सेट्स दिया हुआ है ए एंड बी इज गिवन. ऑल द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन ए एंड बी, जितने भी कुछ एलिमेंट्स ए में होंगे, कुछ एलिमेंट्स बी में होंगे. समझ में आ गया? तो सेट लाइक ऑल एलिमेंट either belong to A or B is called the union of set A and B. जितने भी एलिमेंट A में है और B में है, all एलिमेंट, ध्यान देना, all elements belong either to set A or set B is called union of set A and set B. समझा क्या? मीन्स मान लो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स दिया हुआ है, 1 and 2. सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स दिया हुआ है, 3 and 4. तो यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या हो गया? कॉपी कर लेना इसको आप लोग. व्हाट इज द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी? फर्स्ट थिंग, यूनियन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक दिस इज द यूनियन. ओके, सो यूनियन बोलते हैं या कप भी बोल देते हैं. ओके,
तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनियन. सो इफ टू सेट्स आर गिवन ए एंड बी, सेट ए में क्या एलिमेंट है 1,2, सेट बी में क्या एलिमेंट है 3,4. सो सेट ए और सेट बी का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, okay, all the elements which is present either in set A or B, all the elements which is present, okay, either in set A or in set B. समझना क्या, सब एलिमेंट्स सेट ए में हो या सेट बी में हो, दोनों को लाकर यूनियन में डाल दो, वो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा. समझना क्या, लाइक कौन से एलिमेंट पढ़ते हैं, ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए और सेट बी. सो 1,2 एंड सेट ए में है एंड 3,4 सेट बी में है, तो क्या हो गया, दिस इज द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ओके, यू जैसा यूनियन. गॉट इट. इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में हो वो इंटरसेक्शन हो जाता है. यूनियन में क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स को लाएंगे, ओके, मींस ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द बोथ द सेट्स, बट द एलिमेंट मस्ट बी यूनिक होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्या हो गया, अज्यूम करो यहाँ पे 2, 3, 4 हो गया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 बार 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 बार 2 लिखेंगे, ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन याद है सेट का. सेट का डिफिनेशन क्या होता है, समझ में, सेट का डिफिनेशन क्या होता है, वेल नोन कनेक्शन, ओके, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड फाइनाइट and different objects. For example, collection of well known finite, ध्यान देना, collection of well known finite and different object, finite हो और different object हो, ओके, collection होना चाहिए किसका, well known finite and different object. अगर यहाँ पे different है क्या, अगर यहाँ पे 2 और लिख दिया जाए, ध्यान देना 1, 2, 2, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, उठा के यहाँ पर रख दिया, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे उठा के रख दिया, तो क्या ये सेट है क्या, नहीं ना. क्यों, ये डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, डिफिनेशन को क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. डिफिनेशन क्या था, कलेक्शन ऑफ अ वेल नोन फाइनाइट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट. फाइनाइट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं. collection of different object is also called a set. समझ में आ गया, ओके, collection of a definite and different object, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या है, 2 बार आ गया, जब 2 बार आ गया तो क्या हो रहा है, डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 2 को क्या, एक को क्या करना है, गायब कर देना है, एक को क्या कर देना है, गायब कर देना है. जितने भी एलिमेंट्स डुप्लीकेट हो उसको एक बार ही लेना है. अगर सेम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स तो उसको एक बार ही काउंट करना है. ध्यान देना, अगर एक सेम एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट हो तो उसको एक ही बार लेना है, 2 बार मत ले लेना. समझ में आ गया कि सर जी इसमें भी प्रेजेंट है तो इसको भी उठा कर रख लेंगे, सर जी इसमें भी प्रेजेंट है तो इसको भी उठा कर रख लेंगे. डिफिनेशन को ध्यान रखना, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एंड डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, नो प्रॉब्लम. तो क्या हो गया, यूनियन हो गया. अब इंटरसेक्शन पढ़ते हैं. इंटरसेक्शन इसका यूज होगा वेन डायग्राम में, इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता हो जाना चाहिए. जब बेसिक्स पता हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा, समझने में जो वेन डायग्राम को मजा आएगा. जब वेन डायग्राम समझ जाओगे ना तो प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं. ओके, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट मतलब व्हाट, फॉर एग्जांपल सेम चीज, अगर वो देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 एंड 4. सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 3, 4, 5, 6. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ओके, द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट, ओके, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स. मतलब कॉमन लेना है, दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स के अंदर आ जाएगा. ओके, यूनियन में क्या था, सब आएगा, सब आ जाएगा, डुप्लीकेट नहीं आएगा. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ध्यान देना. इसमें इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट मतलब व्हाट,
इंटरसेक्शन को क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, उल्टा यू की तरह। अब कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है, देखो 1 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, नहीं लेंगे। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे नहीं, नहीं लेंगे। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे ले लेंगे। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे है, ले लेंगे। 5 यहाँ नहीं है पर यहाँ पर है, 6 यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पर है, तो नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। गॉट इट, यूनियन में समझ में आ गया। अगर इसी का यूनियन लेते, ए यूनियन बी, तो क्या ले लेते, 1 वहां पर है, 2 3 4, ऐसा नहीं कि 3 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो 3 को 2 बार लेंगे, 4 को 2 बार लेंगे, नहीं, सबको यूनिक ले लेंगे। डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डेफिनिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज व्हाट सेट होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस थिंग। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा पूछो। ओके, सबको हर एलिमेंट को एक ही बार लिया गया है, यहाँ पर ही प्रेजेंट है, उसके बावजूद यहाँ पर ही प्रेजेंट है, उसके बावजूद यहाँ पे केवल एक ही बार लिया जा रहा है। डिफरेंट, हर एक एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, पक्का। तो ये क्या हो गया हमारा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ते हैं, व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, लाइक सेट ए इज गिवन व्हाट, something 1 2 3 4 5 6, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस थिंग, ऐसे करो, ए टू द पावर सी और ए डैश, ये क्या हो जाएगा, यूनियन माइनस, यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ओके, सब एलिमेंट्स आ जाएंगे एक्सेप्ट जो एलिमेंट्स एक सेट ए के अंदर प्रेजेंट हो, वो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर सेट ए के अंदर क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, सब एलिमेंट हो जाएंगे एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 6, एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 6, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ओके, वो सब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अब इन सब का यूज करेंगे जब हम वेन डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए हम पहले वेन डायग्राम पढ़ाने से पहले इसको बेसिक समझ लो। नेक्स्ट क्या, डिफरेंस, लाइक सेट ए इज गिवन व्हाट, 1 2 3 4, सेट बी इज गिवन व्हाट, 3 4, सो ए माइनस बी, डिफरेंस है ना, ए माइनस बी क्या होगा, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ए ओनली, ओके, ए माइनस बी मीन्स व्हाट, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ए ओनली, नॉट बी, ओके, नॉट इन बी, जो वो एलिमेंट्स लेना है हमको जो केवल ए में प्रेजेंट हो, बी में ना हो, वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अगर बी माइनस ए होगा तो क्या होगा, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बी but not in A. The element which is present in A but not in B is called A minus B. Okay? A minus B क्या क्या एलिमेंट्स है, वो कौन सा एलिमेंट है जो A में प्रेजेंट है पर B में नहीं है, कौन सा, 1,2, तो क्या हो जाएगा 1,2। समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। अगर ये यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया और डिफरेंस समझ में आ गया, तो आपका वेन डायग्राम बहुत आसान हो जाएगा समझना। अगर वेन डायग्राम समझ में आ गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो आपका वे होगा, तरीका होगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो ये सेट थियरी है, आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ओके, पक्का। अगर कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड प्लीज आप लोग पूछिएगा, और मेरा वादा है अगर आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं 40 मिनट्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ 40 मिनट्स का, अगर आप 41 मिनट्स उसका जाके रिवीजन कर लेंगे तो आपको 100 में आउट ऑफ 100 आ जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, स्कोर कर लोगे आप, इतना मेरा वादा है। अगर मैं 40 मिनट्स पढ़ा रहा हूँ, अगर आप 41 मिनट्स ही पढ़ ले घर पे जाकर, तो आपका 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, ये मेरा वादा है। ओके, अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। पक्का।
कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अच्छा, आज के लिए कर बस। तो इस वीडियो का क्या करिएगा आप लोग, पता ही है, लाइक तो करना ही है, ओके, सब्सक्राइब करना है, शेयर करिएगा, शेयर करेंगे तो और लोगों को फायदा हो जाएगा, फ्री में क्लास पढ़ पढ़ लेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, मस्ती करते रहिएगा।